पर भाई इस्लाम का पूरा जो शरिया का ना, शरिया नहीं है वो सरिया जहाँ घुसा हुआ ना, मांग करते हैं। यही लोग थे जब इन्होंने शरिया की मांग की थी ईरान में। खामेनी क्या नाम इनका, ये अल्लाह अल्लाह थे क्या भाई? इनकी तो चीखें और में हमेशा निकलती है। इनकी चीखें कभी कोई गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम मरेगा तो उसके ऊपर चीखें नहीं निकलेगी इनकी। ये हमेशा चिल्लाते रहेंगे अपने मुस्लिमों के लिए ही। वो कह रही है मोदी हमें इजाज़त दे दे तो हम ईरान जाएंगे। अबे बेवकूफ़, अनपढ़, अबे मोदी इजाज़त देगा या ईरान वीज़ा देगा? तो इनके हिसाब से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह वाला ही दुनिया में सरवाइव कर सकता। उस जितने भी सेकुलर जितने भी देश हैं, ये सब के सब इस्लामिक होने की कगार पे चल रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध वगैरह वगैरह कोई मायने नहीं रखता, ऐसी कौम। और वो बेचारे इतने मासूम लोगों को इन्होंने मार दिया। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं टीएनएन वर्ल्ड। जिस तरीके से ईरान में इस समय हालात पनपे हुए हैं, कहीं ना कहीं देश भर में ये चर्चा का विषय बन चुका है। जहां ईरान के अंदर लोग जश्न मना रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके लीडर के मारे जाने के बाद वहां पर एक ऐसा वातावरण देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही प्रफुल्लित है। पर उसी के पलट में एक दूसरी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो भारत पाकिस्तान जैसे देशों से आ रही, जहाँ पर लोग मातम मनाए बैठे हैं। भारत में तो कई जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें आई हैं कि लोग बिलबिला के रो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कितना बुरा हुआ है ईरान के साथ और कहीं ना कहीं इसका प्रतिकार लिया जाएगा। इजराइल और यूएसए को धूल चटाई जाएगी। अब तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम मौजूद है। इमरोज़ भाई, कैसे देख रहे हैं ईरान में जो हुआ है? अब वो नारे लगाए जा रहे हैं भारत के अंदर, तुम कितने मारोगे, हम हर घर से निकालेंगे। इनको तो छोड़ दो। इनकी तो चीखें और में हमेशा निकलती है। इनकी चीखें कभी कोई गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम मरेगा तो उसके ऊपर चीखें नहीं निकलेगी इनकी। ये हमेशा चिल्लाते रहेंगे अपने मुस्लिमों के लिए ही। और सुन्नी मुस्लिमों के हिसाब से तो वो काफिर देश है, काफिर नहीं, मानते अभी शियाओं को। अभी हम एक मदरसे में गए थे, एक मस्जिद में गए थे, उन्होंने कहा कि इस मामले में सिया सुन्नी सब एक साथ हैं। अल्लाह की शान में गुस्ताखी जो होगी उसके साथ प्रतिकार किया जाएगा। अल्लाह की शान में गुस्ताखी किसने की? मतलब वो अल्लाह था क्या? खामेनी क्या नाम इनका, ये अल्लाह अल्लाह थे क्या भाई? अरे देखो एक बात सुनो, उनको मारा गया, उस आदमी का देखो बहुत इतना लेट क्यों मारा गया? मुझे ताज्जुब इस बात पे, अफसोस इस बात पे, इतना लेट क्यों मारा गया? वो कातिल जिसने पिछले दिनों वहाँ पे एक क्रांति उठी थी सब एक्स मुस्लिमों की, जो अपने पुराने धर्म पारसी धर्म में जाना चाहते थे वापस, है ना? और उन्होंने अपना झंडा ही बदल दिया था। और पारसी लोग कितने मतलब वो नरम दिल होते हैं, कितने प्यारे लोग होते हैं अपने देश में जो पारसी। देख लीजिए, क्या कभी आपने सुना किसी पारसी ने किसी एक थप्पड़ भी मारा हो, एफआईआर लिखी गई हो, किसी पारसी ने बलात्कार किया हो, किसी पारसी ने किसी की चोरी की हो, डकैती डाली हो, कि जेब काटी हो, किसी पारसी ने किसी के पैसे मार लिए हो? मेरी हो सकता केस होगा कोई, लेकिन मेरी नज़र में अब तक एक भी केस नहीं है। तो ऐसी मासूम कौम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध वगैरह वगैरह कोई मायने नहीं रखता, ऐसी कौम। और वो बेचारे इतने मासूम लोगों को इन्होंने मार दिया है। नहीं, कुछ मासूम लोग यहाँ रुदन भी कर रहे हैं, वो नहीं, लखनऊ अभी से लेकर कश्मीर से लेकर दिल्ली से। इन पर आऊँगा। ये तो सबसे प्यारे प्यारे मासूम हैं। हाँ, तो अब बताइए, जिसने इतनों को मार दिया, 50,000 का तो लगभग आंकड़ा था, उससे ज़्यादा कितना मारा और कितना ये फांसी पे लटकाने के लिए तैयार थे, वो सब चीज़ें थी। इन्हें शर्म नहीं आई? कुल मिला के देखो, लेकिन वहाँ मुझे अफसोस हुआ कि इसराइल का जो एक दो मिसाइल स्कूल की छत पे लगे, बहुत सारे एक्स मुस्लिम ही बच्चे ही होंगे उसमें, बच्चे बच्चियाँ, लेकिन चने के साथ छिलका तो पिसता ही है। देखो, ये भी एक सच्चाई है। कुल मिलाकर देखो, अभी ये जो है देश, मेरा पहले से कहना लगभग 3 साल से मेरा स्टेटमेंट है कि सबसे पहला जो एक्स मुस्लिम देश डिक्लेयर होगा, काफिर देश जो डिक्लेयर होगा, वो ईरान होगा। और ईरान इसी बात पे चलता आ रहा है। और रही इनके रोने की बात, तो भाई अभी एक मुसल्टी को देख रहा हूँ, त्रिपाल वाली को, वो कह रही है मोदी हमें इजाज़त दे दे तो हम ईरान जाएंगे। अबे बेवकूफ़, अनपढ़, अबे मोदी इजाज़त देगा या ईरान वीज़ा देगा? ईरान से कोई वो तो नहीं है, भारत के कोई ताल्लुकात से ख़राब लेकिन तो कुछ नहीं है। बच्चे भी कह रहे हैं कि हम अगर बड़े होते, हम जाकर 20 साल जेल भी जाना होता तो जाते, पर इसराइल में जाते, नेतन्याहू को मारते और यूएस में जाकर ट्रम्प को मार के आते। हाँ हाँ हाँ, अब देख लीजिए यहीं ये तो कैसे रो रहे थे, बरेली में देख लो, है ना? ये तो अपने योगी जी को भी मारने के लिए फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलते हैं, कितना नहीं बोलते हैं। खैर, इस पर मैं भी आऊँगा। तो अब ये जो बोल रहे हैं, देखो भाई, चीखने वाले लोग हैं, चीखते रहेंगे और कुछ नहीं होना इनका। और देखो, इनको ज़रा सी बात इनके भेजे में नहीं घुसती। नहीं, पर आपको क्या जो इसराइल करता है फिलिस्तीन के अंदर, वो आपको कहीं क्रूरता नहीं नहीं नहीं, लगती? सुनिए, इनके भेजे में ज़रा सी बात नहीं घुसती। इनके भेजे में इतना भेजा नहीं है कि यार ये सारी की सारी दुख तकलीफ़ें, ये मार काट सबसे ज़्यादा
पैदा भी हम मुर्गियों की तरह हो रहे हैं दिन रात, और कट भी सबसे ज़्यादा मुर्गियों की तरह रहे हैं, है ना। ये चक्कर क्या है भाई, ये कारण क्या है? इतनी सी बात कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ जहाँ ये कलमा पहुँचा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वहाँ वहाँ की यही हालत है। और यही नहीं, जहाँ भी दुनिया में एक ईश्वरवाद है, वहाँ वहाँ की सब जगह की यही हकीकत है, यही सब कुछ हो रहा है। और क्या कह रहे थे अभी आप? जो इसराइल करता है वहाँ हाँ, फिलिस्तीन, इजराइल जो करता है। कहीं ना कहीं वो आपको क्रूरता नहीं नजर आता? देखिए एक बात सुनिए, आप चैन से बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई उठा के आप खाने में फेंक दे, तो आप क्या करेंगे? अब उसने खाने में इतना फेंका था, अब आपके हाथ में जितना भी पूरा का पूरा गौशाला आ गया तो फिर तो वो डाल देंगे ना, है ना। अरे भाई, कमज़ोर आदमी सब्र करके बैठता है। एक होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना, लेकिन वो इतना मजबूत है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, वो पहाड़ से देता है। उसने पहाड़ उठा के मारा, ये जितनों को मारा ना, आने वाले भविष्य काल के सारे जिहादियों को मारा, आतंकवादियों को मारा है। आपको लगता है ना छोटा सा मासूम बच्चा, अभी होली का त्यौहार चल रहा है, ये मासूम बच्चे के ज़रा गुलाल लग जाए ना रंग, ये घबरा जाएगा। और इस मासूम बच्चे के खून लग जाए ना कुर्बानी का, तो ये खुश होगा, अल्लाह खुश होगा। बड़ा अजीब बच्चा है, बड़ा कमबख्त बच्चा है, गुलाल को देख के घबरा जाता है और खून को देख के खुश हो जाता है। नहीं, पर अब इस बार किस मसल देखा समर्थन करेंगे, क्योंकि यूए में भी बम फट रहे हैं, कतर में भी बम फट रहे हैं, पाकिस्तान में भी बम फट रहे हैं और अफगानिस्तान में भी बम फट रहे हैं, और बम फट रहे हैं ईरान में भी। अब किसकी ओर देखेंगे? क्योंकि मुस्लिम देश तो कई कहते हैं कि एकता बनाए रखनी चाहिए, पर यहाँ हर तरफ ही बमबारी हो रही है। भारत में होली है तो वहाँ दिवाली चल रही है। अरे असली दीपावली तो ये मना रहे हैं असली तो दिवाली तो वैसे भी इन्हीं की होती है। आपके यहाँ पटाखे पटकते हैं ना, और हिंदुओं का तो दिवाला निकलता है, दिवाली तो इन्हीं की होती है। तो कुल मिला के देखिए बंधु, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। बस मैं तो उस दिन सोचा हूँ 10-50 हज़ार तक की मिठाई बांटूंगा जिस दिन एक्स मुस्लिम सरकार बन गई ईरान में। नहीं, पर ईरान में कई लोग कह रहे हैं कि भी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी जो आने वाला प्रतिकार है, जो ईरान लगातार रिटेलिएट कर रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो इसराइल के ऊपर हो, चाहे वो अन्य जगहों पर हो, कहीं ना कहीं ईरान कमबैक करेगा। और आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरीके से घुटनों पे यूएस आएगा, घुटनों पे इसराइल आएगा। देखिए कैसे ला सकते हैं घुटनों पे? हाँ, ये घुटनों पे आ जाएंगे, ये सब के सब आ जाएंगे। इसराइल तो नहीं आएगा जिन्होंने मुसलमानों को पनाह नहीं दे रखी, पोलैंड नहीं आएगा जिसने मुसलमानों को पनाह नहीं दे रखी इतने, है ना। अमेरिका जो सेकुलर बन रहा है ना अपने आप को, ये सब के सब पिसने वाले हैं चक्की में। जितने भी सेकुलर, जितने भी देश हैं, ये सब के सब इस्लामिक होने की कगार पे चल रहे हैं। इन सब की देशों की खतनाएं होने वाली है। मेरे जो दोस्त लंदन वगैरह जाते हैं, बोले यार पहले जाते आज से 10 साल पहले तो गोरी गोरी लड़कियां, गोरी गोरी चमड़ियां नजर आती थी, अब काले काले तिरपाल नजर आते हैं। नहीं, पर बुरके को लेकर भी बड़ा प्रदर्शन हुआ था ईरान में भी कुछ महीने पहले, लगातार करने की। जहाँ पर भाई इस्लाम का पूरा जो शरिया का ना, शरिया नहीं है वो सरिया जहाँ घुसा हुआ ना इनके पीछे में, वहाँ तो ये एकदम इनको पता है। लेकिन सेकुलर कंट्री का उनको पता नहीं है। वहाँ पे मांग करते हैं, यही लोग थे जब इन्होंने शरिया की मांग की थी ईरान में। अब यही लोग हैं, उनकी आने वाली नस्लें जो इसे कहते हैं किसी तरह इससे हमें बचा लो, छुटकारा दिला दो। नहीं, पर भारत में जो रोदन हो रहा है कई जगहों में, आपने देखा होगा, श्रीनगर पे रोदन हो रहा है, लखनऊ में रोदन हो रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पे भी रोदन हो रहा है। जंतर मंतर पे तो थी वो लड़की, मोदी जी हमें इजाज़त दे दे, हम ईरान जाएंगे, इनको ट्रंप को मारेंगे और इसको नेतन्याहू को मारेंगे। अरे मोदी जी इजाज़त देंगे क्या? जाहिल इंसान ईरान वीज़ा देगा तू तब जाएगी। और ईरान से मोदी जी के पर्सनली वैसे राजनीतिक ताल्लुकात हमारे ख़राब नहीं है ना। हम चीज़ें लेन देन भी हमारे बीच में है। तो ईरान से मांगना वीज़ा, जा मार जाके किसको मार रही है? इस मौजूदा परिस्थिति में अगर आपसे मैं एक न्यूट्रल स्टैंड पूछूं कि अगर आप किसी का पक्षपात ना करें, कौन यहाँ सही नजर आता है? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि ईरान जो कह रहा था उसकी बातें सही थी, वो अपने देश को अपने तरीके से चलाना चाहता है। इंटरफेरेंस जो है वो यूएस और इसराइल ने की है। देखिए अब एक चीज़ आती है, बार बार ये वैसे हथियार ना बना ले, परमाणु बम जम ना बना ले, न्यूक्लियर ना, भाई इसलिए रोकना भी इसलिए है, अगर ये बना लेंगे तो इनके हिसाब से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह वाला ही दुनिया में सरवाइव कर सकता, उसी को वैसे तो पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। नहीं वहाँ अभी बताता हूँ। लेकिन ईरान अपने आप में एक तेल वाला देश है, बहुत सारी चीज़ों में क्षमतावान है ना। तो ये किस दिन गुस्सा आ गया तो मार देंगे, फोड़ देंगे। इसलिए पाकिस्तान का भी कुछ पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान इतने कर्जों में दबा पड़ा है, इतने सारे उसमें दबा पड़ा है, ये कुछ कर नहीं पाता, ये चीज़ है। और मेरे स्टैंड की जो आपने बात पूछी, तो मेरा भाई
मेरा स्टैंड तो ये स्टैंड है कि ये देश बहुत हो चुका है इनका, ये जो जिसकी तादाद ज़्यादा होती है, मेजोरिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो उसी की सरकार बनती है ना। कभी को कांग्रेस की मेजोरिटी आ जाए वोटिंग की तो जाहिर सी बात हमारे ना चाहते हुए कांग्रेस बनेगी, भाजपा के वोटों की मेजोरिटी चले तो ये बन रही है। तो वहाँ पे ईरान में इलेक्शन करा लीजिए, इलेक्शन करा लीजिए। ये क्यों कर रहे हैं आप, कि बादशाहत क्यों कर रहे हैं या खिलाफत क्यों कर रहे हो? दुनिया आजकल उससे चल रही है, जमहूरियत से, है ना। तो जमहूरियत पे आइए, आप वोटिंग कराइए, देख लीजिए दूध का दूध पानी का पानी, कौन जीतता है।